हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएलएड यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बीएलएड के कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएलएड कोर्स में तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएलएड के कोर्स में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, और इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कॉलेजेस ये बीएलएड का कोर्स ऑफर करती है और उनकी क्या क्या फ़ीस है। इसके अलावा हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन कब तक करा सकते हो और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। दोस्तों, बीएलएड के कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएलएड के कोर्स में सबसे ज़्यादा जो बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर ही रहती है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में बस यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएलएड के कोर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो आप ध्यान से वीडियो में देखिएगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ताकि आपको फ्यूचर में एडमिशन लेते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, बीएलएड के कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएलएड के कोर्स की डिटेल बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जो कि आपको शायद पता भी होगा। आप बीएलएड के कोर्स को करने के बाद आप पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर और टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर दोनों ही बन सकते हैं। आपको पता होगा बीएलएड के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको सीटेट का या जो भी आपका स्टेट है वहाँ से टेट का एग्ज़ाम देना होता है। टेट का एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता होगा सीटेट में या टेट में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। और आप पेपर 1 करते हो तो आप प्राइमरी लेवल के टीचर बन जाते हो, और पेपर 2 भी आप कर लेते हो तो आप टीजीटी टीचर बन जाते हो। यानी कि बीएलएड कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद आप दोनों ही तरह के टीचर बन सकते हो, प्राइमरी और टीजीटी। तो मेरे हिसाब से बीएलएड कोर्स काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास समय है 4 साल का तो आप ज़रूर ये कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम डिटेल में बात करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएलएड कोर्स में क्या क्या प्रोसीजर है एडमिशन लेने का और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और भी बहुत सारी बातें। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा जो बीएलएड का कोर्स है वो 4 साल का कोर्स है, जो कि एनुअल मोड पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपको क्लासरूम स्टडी के साथ साथ आपको स्कूल्स में ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको इन्हेंस मिलता है, आपको अपनी जो स्किल है उसे इन्हेंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। अगर बात करें एडमिशन प्रोसेस का, तो सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजुअली अप्रैल और मई में स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको पता होगा दोस्तों 2020 में कोविड-19 की वजह से सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन टला हुआ है, जिसकी वजह से इसके फॉर्म अभी जून में आए हैं। नॉर्मली अगर प्रीवियस ईयर्स को देखोगे तो इसके फॉर्म अप्रैल मई तक आ जाते थे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके जो भी स्कोर होते हैं, जो भी आप मार्क्स स्कोर करते हो, उसके बेस पे आपके एक मेरिट तैयार की जाती है, और मेरिट में जिनके अच्छे नंबर होते हैं उन्हें फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में ऐसे बुलाया जाता है। यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में जो भी आपके मार्क्स स्कोर करते हैं उसके बेस पे आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार हो जाती है, और उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। काउंसलिंग में आपसे आपकी जो भी कॉलेजेस है, जो भी आपने प्रेफरेंस में भरा था, उस कॉलेज में जाते हो आप, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हो और छोटी मोटी जो क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब देते हो, और आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद उनका जो भी, अगर सब कुछ सही रहता है तो उनकी जो भी एडमिशन फ़ीस है वो पे करने के बाद आपको सीट अलॉट कर दी जाती है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएलएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो दोस्तों, अगर आपको बीएलएड कोर्स में एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी 12th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। मैं एक बार वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता देता हूँ। एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स इन दी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब 12th क्लास है, तो यानी कि आपके 12th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड एज वेल हैव स्कोर्ड मिनिमम पास मार्क्स इन ईच ऑफ दी 4 सब्जेक्ट। और जो भी आपने 4 सब्जेक्ट पढ़े उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए आपके। इसके बाद जो मेन बात है जिसके बारे में मैंने बोला था कि आपको ध्यान रखना है, उसके बाद है द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द 4 सब्जेक्ट कैन बी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1। यानी जो आप 4 सब्जेक्ट चुनते हो उसमें से लिस्ट 1 से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और लिस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। या अगर ऐसा नहीं हो पाता तो और 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1, 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 2 एंड 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 3। कहने का क्या मतलब है, देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक लिस्ट दे रखी है, देख सकते हो, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। जो आप 4 सब्जेक्ट चुनोगे उसमें से या तो आपके, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, एक सब्जेक्ट आपका लिस्ट 1 से होना चाहिए और 3 सब्जेक्ट आपके लिस्ट 2 से होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर मान लो ऐसा नहीं है तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, एक सब्जेक्ट लिस्ट 1 से होना चाहिए
और 2 सब्जेक्ट लिस्ट 2 से और 1 सब्जेक्ट लिस्ट 3 से होना चाहिए। यानी इसमें से कोई एक आप चुन लीजिए, आपने पढ़ा होना चाहिए 12th क्लास में। इसमें से कोई 2 आपने पढ़ा होना चाहिए 12th क्लास में, और इसमें से कोई एक पढ़ा होना चाहिए 12th क्लास में। तो अगर ये आप जो भी क्राइटेरिया इसे फुलफ़िल करते हो तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हो। मोस्टली 99% कैंडिडेट इसे फुलफ़िल कर लेते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको एडमिशन लेते टाइम। इसके बाद अगर बात करें तो आपने एक और मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट है, ऑल सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस टिल क्लास 10th। आपने क्लास 10 तक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस ज़रूर पढ़ी होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर बात करें इसके बेसिस ऑफ सिलेक्शन यानी कैसे सेलेक्ट करते हैं, यानी एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, उसके बारे में बात करें तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें बेसिस ऑफ सिलेक्शन की, तो आप इसमें देख सकते हैं जो कि आपके राइट हैंड साइड वाले कॉलम में दे रखा है। सिलेक्शन या एडमिशन विल बी डन अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स स्कोर इन दी एंट्रेंस एग्जाम। यानी जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम में अपने मार्क्स स्कोर करोगे, जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम मार्क्स आएंगे, उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बेस पर एडमिशन होगा। और जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका सिलेबस की अगर बात करें तो द एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours। यानी जो एंट्रेंस एग्जाम है 2 घंटे का होगा, एंड विल बी बेस्ड ऑन इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस अप टू क्लास 10th लेवल। इसमें जो क्वेश्चन होंगे हिंदी के होंगे, इंग्लिश के होंगे, मैथ्स के होंगे, साइंस के होंगे और सोशल साइंस के होंगे, जो कि 10th क्लास तक आपने पढ़े उस लेवल का। जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो एमसीक्यू टाइप का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। सही क्वेश्चन करने पे आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत करने पे आपके -1 मार्क्स हो जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी टोटल 400 नंबर का आपका पेपर होगा। सही 100 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। जब आप सही करोगे तो आपको 4 नंबर दे दिए जाएंगे, और गलत करोगे तो -1 काट लिए जाएंगे आपके। तो इन्हीं 400 मार्क्स में से आपका मार्क्स जो है वो डिस्प्ले होगा जब आपका रिजल्ट आएगा। तो एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि जो क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे, और कोई भी इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होगा, यानी जो आप लिखते हो जैसे आंसर पूरा लिखते हो वैसा कुछ नहीं है, एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होगा। तो आई होप दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस पता चल गया होगा, और ये लिस्ट भी समझ आ गई होगी कि लिस्ट में क्या लिखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कॉलेजेस है और उसमें कितनी सीट्स है जो कि आपको बीएलएड का कोर्स ऑफर करती है। टोटल 8 कॉलेजेस है जो कि आपको बीएलएड का कोर्स ऑफर करती है। पहला आदित्य महाविद्यालय, दूसरा गार्गी कॉलेज, तीसरा इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, फिर जीसस एंड मैरी कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेंस, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेंस, मिरांडा हाउस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेंस। तो ये टोटल 8 कॉलेजेस है और इनके सामने इनकी सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स दे रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। तो ये कॉलेज और सीट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बात कर लेते हैं इनके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। और बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीएलएड का कोर्स है उसमें वेरियस कॉलेजेस में कितनी कितनी फ़ीस है, तो आप देख सकते हैं आदित्य महाविद्यालय में जो 1 साल की फ़ीस है 8,710 रुपये है। गार्गी कॉलेज में 16,485 रुपये, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में 28,890 रुपये है, जीसस एंड मैरी कॉलेज में 20,460 रुपये, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेंस में 19,030 रुपये, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेंस में 22,825 रुपये 1 साल की फ़ीस, मिरांडा हाउस में 19,000 फीस है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेंस में 17,035 रुपये 1 साल की फ़ीस। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कि आपको पता है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो इनकी फ़ीस काफ़ी कम होती है। तो फीस को लेकर मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर के। दोस्तों जैसे कि पता होगा आपको इसकी रजिस्ट्रेशन 20 जून से स्टार्ट हो चुकी है, और इसको रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट रखी गई 4 जुलाई 2020 रखी गई है। और रही बात एंट्रेंस एग्जाम की, तो ये अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कोविड-19 की वजह से सारे एग्जाम रुके हुए हैं, तो इसका भी एग्ज़ाम कब होगा, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि आपको पता चल सके कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी बीएलएड कोर्स को लेकर के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो बीएलएड कोर्स होता है उसको लेकर के। दोस्तों अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या कोई पॉइंट छूट गया होगा तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।